हेलो बच्चों आशा करता हूँ कि सब बच्चे अपने क्लास 11th की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी रिवीजन वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप भी हमारी रिवीजन वीडियोस से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियोस लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। आज बच्चों हम रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे चैप्टर का, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है रेवेन्यू। इसका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर तक की वेटेज का आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसके अंदर हमारे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का नाम होता है टोटल रेवेन्यू, TR। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि आपने जो भी सामान बेचा उसको बेचकर आपके पास कितना रुपया आया। लेट्स एज्यूम कि आपने एक पेन 10 रुपये का है और वो 100 पेन बेचे, तो 10 रुपये का एक पेन और 100 पेन बेचे, तो इसका मतलब आपको टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे? 1000। तो TR का मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी। दूसरा टर्म है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बच्चों इसका मतलब होता है कि हमारा पर यूनिट का क्या रेवेन्यू यानी कि क्या प्राइस है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछोगे तो वो होगा TR अपॉन Q, यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, जिसको सॉल्व करने पर हमेशा आंसर प्राइस के बराबर ही निकलेगा, यानी कि प्राइस पर यूनिट के बराबर ही आएगा। इसीलिए AR कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। अभी तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट था मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हो तो उससे आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ। लेट्स एज्यूम 2 पेन बेचने पर आपको मिले 20 रुपये, लेकिन 3 पेन बेचने में आपको मिले 27 रुपये, 27। तो इसका मतलब जब आप 2 से तीसरे पेन पर गए तो आपका रेवेन्यू 20 से 27 हो गया। तो जो एडिशनल 7 रुपये का रेवेन्यू है उसे कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN-1 या चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू TR का स्लोप होता है, ये याद रखना। अब बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि हैं रिलेशनशिप्स के, एक TR और MR का और एक AR और MR का। लेकिन ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं बच्चों, ये हमारे से अलग अलग 2 तरह के मार्केट्स में पूछ सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा मार्केट्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के मार्केट्स होते हैं। एक होता है परफेक्ट मार्केट जहाँ प्राइस सेम रहता है, और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट जहाँ प्राइस सेम नहीं रहता, जहाँ ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए आपको प्राइस को कम करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान आपको याद रखनी, जैसा आप इस शेड्यूल में देख सकते हो। तो पहले मैं आपको परफेक्ट मार्केट में रिलेशन दिखाता हूँ। परफेक्ट मार्केट के अंदर बच्चों हमारा प्राइस तो कांस्टेंट रहता है। देखो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब मैं आउटपुट अगर 1 2 3 4 बेचता भी हूँ तो मेरा उससे टोटल रेवेन्यू जो निकलेगा 10 20 30 40 निकलेगा, जो ये डिनोट करता है कि इस मार्केट में टोटल रेवेन्यू बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। किस रेट से बढ़ेगा? कांस्टेंट रेट से। नीचे कमेंट कर देना परफेक्ट मार्केट में TR कैसे इंक्रीज होता है? कांस्टेंट रेट से। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 10 ही निकलेगा जो प्राइस के बराबर है, एंड एवरेज रेवेन्यू भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 10 ही निकलेगा जो प्राइस के बराबर है। तो इस मार्केट में 3 चीज़ें बराबर होती हैं, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू सिर्फ इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से। ये इनका रिलेशन है, वेरी सिंपल। अब इनके डायग्राम की अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको बनवाया था, तो वो भी आप देख सकते हो इस तरह का, जो कि टोटल रेवेन्यू कर्व हरे रंग का एक 45 डिग्री लाइन की तरह ऊपर जाता है कांस्टेंट रेट से, जबकि जो मार्जिनल रेवेन्यू या AR कर्व है वो बिल्कुल रेड रंग का पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस से। तो ये इसमें हमारे TR, AR और MR कर्व होते हैं परफेक्ट मार्केट में। अब अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट मार्केट की, वहां पर थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यहाँ पर हमारा प्राइस जब कम होता है तो हम अपने आउटपुट को ज़्यादा बेच पाते हैं। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है, और एवरेज रेवेन्यू भी उस हिसाब से निकलता है। अब TR और MR के अगर हम पहले रिलेशन को कवर करें तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखना बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट कि जब TR धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तब MR की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वो फॉल करता है लेकिन पॉजिटिव होती है। जब TR मैक्सिमम होता है तो MR की वैल्यू 0 होती है, और जब TR फॉल करता है तो MR नेगेटिव हो जाता है। ये बात हमें डायग्राम पर ऐसे शो करनी है जो आपको बनवाई थी। तो हरे रंग से आप कर्व देखोगे वो TR का कर्व है। तो जब TR डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तब MR फॉल है लेकिन पॉजिटिव है। जब TR मैक्सिमम पर पहुंच गया तो MR की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब TR फॉल करता है तो MR
नेगेटिव हो जाता है। तो ये रिलेशन का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो, और शेड्यूल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, नहीं तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसी तरह रिलेशन होता है AR और MR का। जनरल रिलेशन मैंने कहा था आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिलेशन से याद रखना। परफेक्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, वेरी सिंपल है। इसमें AR और MR दोनों बराबर होते हैं, 10 के बराबर होते हैं, तो दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के, और दोनों इसीलिए कोइंसाइड करते हैं। यानी कि इस परफेक्ट मार्केट के अंदर AR और MR कर्व आपके दोनों बिल्कुल ऐसे बनते हैं, कोइंसाइड करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। तो ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम के लिए वो है AR और MR का रिलेशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी थी। इसमें प्रॉपर्टी ये थी कि AR और MR कर्व दोनों फॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि जो MR का कर्व है वो डबल रेट से फॉल करता है AR कर्व के, और MR कर्व जीरो और नेगेटिव भी हो जाता है, पर AR कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। तो ये बातें आपको इंग्लिश में लिखनी है, जो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए दे। एंड डायग्राम मस्ट, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हरे रंग का जो कर्व है वो AR कर्व है, यानी कि प्राइस लाइन भी जिसको कहते हैं, लेकिन MR का कर्व लाल रंग वाला है जो जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जो डबल तेजी से AR से फॉल कर रहा होता है। तो इनके रिलेशन में आपको यही बात यहाँ पर मैंने कहा था कि मेंशन्ड है और ये लिखनी है। तो इस पूरे चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है, या तो TR और MR का रिलेशन दोनों तरह के मार्केट्स में, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें 3 पॉइंट्स, डायग्राम और शेड्यूल बना देना, या फिर आपसे AR और MR का रिलेशन पूछेगा परफेक्ट या इम्परफेक्ट किसी भी मार्केट में, तो इसमें भी आप डायग्राम, तीनों पॉइंट्स और शेड्यूल बना देना, दैट्स इट। बाकी इसके अंदर मैंने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट आपके स्टडी के पार्ट नहीं है, तो इनको आप छोड़ देना, इनको आप ज़्यादा चिंता मत करना, आपसे नहीं पूछेगा। तो पूरे रेवेन्यू चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन चीज़ें पे फोकस करना है, TR और MR का रिलेशन या AR और MR का रिलेशन। बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपसे इन पर बेस्ड आ सकते हैं, जिसमें आपसे TR, AR या MR निकलवा सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मेन वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा रेवेन्यू चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।